हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। शो शुरू करने के पहले आज थोड़ी सी मैं पर्सनल बातें करूंगा। वैसे ये बहुत हो रहा है कि आजकल एंकर लोग ऐसे जनता से बातें कर रहे हैं। हमको क्या, दूसरे से हम अपना काम करते हैं। होता ये है कि लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि हम तो आपका शो देखते हैं, बदले में हमको क्या मिलता है? आपको तो एचआर से अप्रेजल का आश्वासन मिल जाता होगा, हमको क्या मिलेगा? तो आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैं आपको देना चाहता हूँ ये वाली सीख नहीं, सीख देना चाहता हूँ। और सीख ये है कि आप जब भी नया मोबाइल कवर लीजिए तो प्लीज़ ये चेक कर लीजिए कि उसमें माइक वाला तार अच्छे से लगता है या नहीं। मेरा नहीं लगा था, मैं दोबारा शो शूट कर रहा हूँ। खैर, शो दोबारा शूट करते हैं लेकिन जोश को नीचे नहीं जाने देते हैं। आज दिन है मंगलवार का, लोग ऐसा थोड़ा थक जाते हैं। जोश आई रखना चाहिए, जैसा इस वीडियो में इन भाई साहब का है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान बोल बोल। बताया गया कि वीडियो थोड़ा पुराना है लेकिन अभी दोबारा से इंस्टाग्राम पर वायरल है। ऐसा ही एक वीडियो और वायरल है एक बच्चे का जिसके पास जोश तो नहीं लेकिन जवाब तैयार है। आगे वाली चाय क्यों बेच रहे हो? भाई कई बार भाई बताइए। बताओ। प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़े होकर प्रधानमंत्री बनोगे? ले भाई यार। अब वो वाले सवाल हालांकि यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे कि बच्चा हो के ये चाय क्यों बेच रहा है। ऐसे सवाल पूछने का कल्चर आजकल ज़्यादा चलता नहीं है, तो उसको सोशल मीडिया के हवाले ही छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। असम और मिजोरम के झगड़े में लोगों की जानें गई, तो अब केंद्रीय गृह मंत्री से क्या पूछा जा रहा है। दिखाएंगे आपको 5 सेकंड में 14 लाख की लूट का वीडियो। दिखाएंगे कैसे इस कथित इन्फ्लुएंसर ने अपने ही सुसाइड का फेक वीडियो बना डाला। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात आज के सबसे वायरल वीडियो की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। कल के शो में ट्विटर की बहुत बात हो रही थी, तो कल के ट्रेंड्स नहीं पड़े थे। नीचे कमेंट बॉक्स में लोग लिखते मिले हमको कि डर गए, तुम भी बिक गए। लीजिए आज के ट्रेंड्स बता देते हैं। कांग्रेस वाले चला रहे थे हैशटैग भाजपा है तो खतरा है, मोदी है तो मुमकिन है की पैरोडी। कांग्रेस 60 महिलाओं की पेगासस की निगरानी में होने की बात भी कहती मिली। चीन के सैनिक भारतीय सीमा में हैं, सरकार क्या कर रही है, ऐसी बातें लिखी गई। नाकामी का पर्याय बताते हुए सरकार को कहा गया कि मोदी सरकार ना तो देश की सीमाओं को ही सुरक्षित कर पा रही है, ना ही आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मसले को हल कर पा रही है। सरकार प्रचार प्रसार करने और जासूसी करने में लगी हुई है। हैशटैग सॉरी गुल्लू ट्रेंड होता मिला। बेसिकली एक न्यूज चैनल के एंकर को निशाना बनाया जा रहा था। हमने कल ही बताया था कि योगी आदित्यनाथ के कुत्ते का नाम गुल्लू है, जिसकी खबरें चलने पर मीडिया को ट्रोल किया गया था। अब आप 2+2 = 4 कर ही लेंगे। वीडियो में ये एंकर ट्रोल्स पर भड़क रहे थे। पलट के ट्रोल्स ने 2 शब्दों का ट्रेंड चला दिया। थोड़ी सी भी मर्यादा ऐसी ट्रोलिंग में रहती ही कहां है। हिंसा का समाज में स्थान होना चाहिए या नहीं, अगला वीडियो आपको यही सोचने पर मजबूर कर देगा। आनंद IRAS नाम के हैंडल से ट्वीट आया जिसमें लिखा था खतरे के निशान से ऊपर बहती नदी को इस लड़के ने क्रॉस किया। जब वो सुरक्षित किनारे पहुंचा तो पारंपरिक तरीके से पिता और बड़े भाई ने उसका स्वागत किया। ये हमारे मूल्य ही हैं जो हमारे देश को महान बनाते हैं। देखिए ये वीडियो और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय कि जो हुआ कैसा हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ, क्या होना था, क्या हो सकता था और क्या आगे कभी ऐसा दोबारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। असम और मिजोरम के बीच जो सीमा विवाद चल रहा था उसने खूनी रूप ले लिया। असम पुलिस के 5 जवानों की मौत हो गई और लोग ये सोचते रह गए कि देश के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, एक राज्य और दूसरा राज्य ऐसे कैसे झगड़ सकते हैं कि लोगों की जानें ही चली जाएं। इसके बाद आया हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से एक वीडियो जिसने लोगों को दहला दिया। उन्होंने वो वीडियो डाल के ये दावा किया कि कैसे मिजोरम पुलिस के लोग और वहाँ के गुंडे असम पुलिस के लोगों के मारे जाने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे। ये वीडियो अपने में काफ़ी सवाल उठाता है। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल तो उठाए, साथ ही साथ केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये पूछा जा रहा है कि ये सब कैसे हो गया, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो कैसे पूरी नहीं हुई, ये हुआ तो हुआ कैसे।
अपोजिशन के समर्थक आज गृह मंत्री पर हमलावर नजर आए। सपा के समर्थक सीधे आरोप लगाते मिले। लिखा, शिवराज पाटिल देश के गृह मंत्री थे। मुंबई हमले के बाद जब वो ताज होटल के दौरे पर आए तो उन्हें एक दिन में 2 सूट बदलने भारी पड़ गए और घोषित कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनसे इस्तीफा ले लिया। आज देश के गृह मंत्री लौह पुरुष चाणक्य अमित शाह हैं, जिनके दौरे के बाद से असम में मिजोरम के सुरक्षा बलों में ऐसी फायरिंग हुई जैसे दुश्मन देशों के फौजियों में होती है। इसके बाद भी न्यूज चैनल गृह मंत्री से इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो अभी तक इस घटना पर कोई रिएक्शन तक नहीं आया। ऐसा लगता है कि उन्हें इस घटना की जानकारी ही नहीं है कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कौन है। कुछ ने तो एकदम गृह मंत्री पर ही सारा दोष मढ़ दिया। लिखा, असम और मिजोरम के बीच का जमीनी विवाद 146 साल पुराना है, लेकिन कभी इतना बवाल नहीं हुआ। पता नहीं अमित शाह ने वहां जाकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को क्या समझाया कि 2-3 दिनों में ही वहां गोलियां चल गईं। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी इसी तर्ज पर ट्वीट करते दिखे। लिखा, बीजेपी एनडीए के नेतृत्व वाली मिजोरम सरकार की पुलिस ने बीजेपी एनडीए के नेतृत्व वाली असम सरकार के पुलिसकर्मियों को मारा। क्या असम मिजोरम बॉर्डर पर जारी तनाव के लिए सीधे तौर पर बीजेपी एनडीए के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिम्मेदार नहीं? दैनिक भास्कर पर रिसेंटली छापा पड़ा था तो सच का मसीहा टाइप्स इमेज सोशल मीडिया पर चल रही थी। अभी उस पर भी सवाल उठे। उसने एक एक्सप्लेनर छापा कि इस विवाद की जड़ कहीं बढ़ती मुस्लिम आबादी तो नहीं। लोग बोले क्रोनोलॉजी समझिए। पहले दैनिक भास्कर ने छापा, फिर सरकार का छापा। दैनिक भास्कर का सरकार विरोधी दिखना, अमित शाह का असम मिजोरम दौरा, फिर राज्यों की मारकाट, फिर दैनिक भास्कर का वहां मुस्लिम एंगल ढूंढना ताकि दैनिक भास्कर को निष्पक्ष साबित करके मुस्लिम एंगल का औचित्य निर्धारण। हर समस्या के लिए नेहरू को दोषी बताने की सरकार की आदत के चलते पीएम पर निशाना साधा गया कि मित्रों, असम मिजोरम में जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए इंदिरा और नेहरू जी जिम्मेदार हैं। कांग्रेस समर्थकों ने लिखा, 70 साल में पहली बार 2 राज्य असम मिजोरम की पुलिस आपस में लड़ी, पुलिस वालों की मौत, 60 घायल, जिम्मेदार नेहरू, क्योंकि अमित शाह तो गृह मंत्री सिर्फ घुइयां छीलने के लिए बने हैं। कुछ ने वाकई ऐसी बातें लिख भी दी। कहा, नेहरू के चक्कर में चीन आज तक घुसा आता है, असम और मिजोरम भी भिड़ गए हैं। मीडिया पर भी निशाना साधा गया। कहा गया, असम और मिजोरम में से एक भी जगह कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक बवाल मच गया होता। टीवी के वफादार गुल्लू एंकर बताते कि कांग्रेस से राज्य नहीं संभल रहा, डबल इंजन की सरकार होती तो ऐसा ना होता। अब तक राष्ट्रपति शासन की मांग चल गई होती और मोदी शाह कोई कड़ा फैसला ले रहे होते। भाजपा को दोष दिया जाने लगा तो भाजपा के पक्ष में भी लोग बोले। कहा गया, तब आप कहां थे जब असम के उग्रवादी संगठन लोगों की हत्याएं करते थे कांग्रेस के राज में? तब आप कहां थे जब मिजोरम के लोगों को भारतीय नहीं समझा जाता था? कुछ लोग भाजपा को घेरने के फेर में हिंदू मुस्लिम की बातें करते हुए अलग ही दिशा में चले गए। अलग ही दावे करते मिले कि मिजो असम सरहद पर हुई हिंसक झड़प और तनाव में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं और कई घायल हो गए हैं, जिनमें 3 जवान नजमुल हसन, मंजरुल हक, शमसुज्जन बरभुइया मुस्लिम है। क्या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मुस्लिम नाम ट्वीट करके बताएंगे कि यह मुस्लिम जवान असम के लिए शहीद हो गए? अब आपको दिखाते हैं फेसबुक पर वायरल हुआ एक वीडियो। राजस्थान के भीलवाड़ा से ये वीडियो आया है और जो बहुत वायरल हो रहा है। नजर क्या आता है कि इसमें 5 सेकंड में 14 लाख की लूट हो गई। यूजुअली अगर आपको किसी को 15 लाख की चुंगी लगानी है तो 5 साल का वेट आप कर लेते हो, लेकिन इसमें नजर आता है कि मात्र 5 सेकंड में 14 लाख रुपए लूट लिए गए। होता क्या है, दिखता क्या है इस वीडियो में कि एक वैन आती है और अचानक से रुक जाती है। इस वैन में क्या था, ये वैन आई थी एक ज्वेलर की ओर से जिसमें उनके कर्मचारी थे, पैसे लेके बैंक जा रहे थे। तो रास्ते में वैन अचानक से रुकती है, उसके एक शीशे पे हमला होता है और चंद ही सेकंडों में पैसे गायब। तो सवाल यहाँ पे ये आया कि आखिर वो वैन वहां पे रुकी ही क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा सा लेकिन बड़ा खतरनाक कि उनका ध्यान दूसरी ओर से लुटेरों के साथियों ने भटका दिया था। तो ये वीडियो देखिए और सीखिए। क्या सीखना, लूट नहीं सीखना है, ये वीडियो देख के सीखना है कि कैसे खुद बचें। लुटेरों से कुछ मत सीखिएगा, वो अंदर हो गए हैं, अब पुलिस उनको गहना पानी दे रही होगी। सोशल मीडिया पे आप अगर नज़र बनाए रखते होंगे तो आपको नज़र आता होगा कि कुछ सीरियस चीज़ें होती हैं, अलगाव होता है, अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, मेंटल हेल्थ की बातें होती है। बहुत ही करीने से उन चीज़ों को बहुत ही साज संभाल के साथ डील किया जाता है। और फिर सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, बाबू सोना टाइप, हम मर जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, इस तरह के कंटेंट भी खूब नज़र आते हैं। और ये लोग ये ध्यान नहीं देते कि दूसरों के लिए ये चीज़
ट्रिगरिंग हो सकती है। तो होता क्या था कि बहुत पहले आरकुट के बाद के ज़माने में फेसबुक की डीपीओं पे ऐसे लोग नज़र आते थे जो कुछ भी लगा देते थे, मतलब वो बैंडेज जिससे खून टपक रहा है, गुलाब जिससे खून टपक रहा है, वो होंठ जिस पे ब्लेड लगी हुई है, या एक आदमी की तस्वीर अक्सर चला करती थी, लड़के की तस्वीर जो अपना दिल निकाल के दिए दे रहा है, इस तरह की। और फिर बाद में जब टिकटॉकर लोग बने, 15 सेकंड में इन्फ्लुएंसर बनने लगे, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ भी वीडियो बनाने शुरू कर दिए। मतलब इनके वीडियोज में कूड़ा इतना होता था कि जिसको मतलब पाथ के ऐसे उपले तक ना बने। ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर ने बनाया सुसाइड पे वीडियो, और जो उसी पे भारी पड़ गया। बहुत ही गंदी एडिटिंग और बहुत ही गंदे म्यूजिक के साथ उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें खुद का ही फर्जी सुसाइड दिखाया उसने, और अब उस पर वो धरा लिया गया। और वो वीडियो देखने के बाद मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जितने अजीब तरीके से वो वीडियो बनाता, कोई उसको असली मान कैसे सकता है। तो पता चला इस कथित इन्फ्लुएंसर का नाम इफ्फी खान उर्फ इरफान खान है। 28 साल के इस लड़के ने प्यार में रिजेक्ट होने पर ट्रेन के आगे कूदने और मरने का वीडियो तैयार किया था, ऐसा एडिट किया था, जिसे इंस्टाग्राम पर डाला गया और फिर ट्विटर पे भी गया और ये वायरल हो गया। ट्विटर पर भी बहुत सारे लोगों ने इसकी शिकायत रेलवे से की थी। काहे कि वो रेल की पटरियों में ऐसे घूमते नजर आ रहे थे जैसे कंपनी बाग में सैर कर रहे हों। झूठ फैलाने, जान खतरे में डालने और इंडियन रेलवेज एक्ट की धाराओं में अलग केस हो गए। अब इस पूरे सीन में जो मजे की बात है वो सुनिए। अगले ने कहा, मेरा मकसद सुसाइड को बढ़ावा देना नहीं था। अगले वीडियो में कुछ ऐसा होता कि सपना टूटता, माँ बाप का चेहरा दिखता और ये संदेश होता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कसम से इनको अब भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि लोगों को क्या चीज ट्रिगर करती है। एकाध धाराएं तो इस घटिया बेहुदा स्क्रिप्ट पर लग सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पिक ऑफ द डे की बात करते हैं। पिक ऑफ द डे में आज आपको दिखाते हैं वीडियो। कौन सा? वही जो आज बहुत चल रहा है, वेट लिफ्टर सतीश शिवलिंगम की ओर से ये वीडियो आया जिसमें नजर आता है कि मीराबाई चानू टीवी पर भार उठा रही हैं और उनके सामने उनसे प्रेरणा लेकर एक छोटी सी बच्ची भार उठा रही है। लोगों ने ये वीडियो देखा तो बहुतों ने तो इसको चढ़ते सूरज को सलाम करना ऐसा कहा, लेकिन कुछ लोगों ने देखा इसमें प्रेरणा वाली बात, वो उनको छू गई और वीडियो जो है वो वायरल हो गया। देखिए वीडियो। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। हम चले, आपको टाटा बाय बाय कहेंगे सीख याद रखिए और कवर मोबाइल वो चीज़ें याद रखिएगा। हम चले, टाटा।